हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मौसम थोड़ा सा ठीक है और अभी उठ के आई हूँ अंदर से। शाम के 5 बजने वाले हैं और जैसे ही 5 बजे हैं 5:30 तक सब ठीक रहेगा मौसम। 5:30 के बाद एकदम अंधेरा सा शुरू हो जाएगा और 6:30 तक बिल्कुल अंधेरा हो भी जाएगा। आगे आगे तो और भी जल्दी हो जाया करेगा, 5 से 6 के बीच में या 5:30 तक। तो लेटी हुई थी मैं तन्मय के साथ। तन्मय आज भी ट्यूशन नहीं गया, तन्मय कल भी ट्यूशन नहीं गया। कल सुबह गुड्डू का एग्ज़ाम है, लास्ट एग्ज़ाम है, उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। तन्मय के बचे हैं 2 बचे हैं शायद, उसका ओरल है दोनों। आज भी उसका ओरल हुआ था, कल छुट्टी है। और तन्मय की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, अभी उसको जुकाम और खांसी लग गया है। पहले बुखार था उसको, अभी जुकाम खांसी लग गया है। आज उसको डॉक्टर के पास भी लेके गए थे, तो अभी सो रहा है अंदर। उसको सुलाया, जैसे ही थोड़ा सा उठ रही हूँ उसको अकेले डर लगता है, वो फिर मेरे को लटा लेता है। अब मैं अगर उसके पास, जैसे अभी वो उठ गया ना, उसको आवाज़ चली गई, वो उठ के आ जाएगा बाहर। तो मैं चाह रही थी दवाई ववाई लिए उसने, थोड़ा सा सोए। तो विपिन दवाई वगैरह दिलवा कर उसको खाना खाकर चले गए थे। काफ़ी देर हो गई उनको तो गए हुए, मेरे ख्याल से 12:30-1 बजे की बात है। और कपड़े धुले थे, आज मशीन लगी थी। आज हमारे घर में क्या बोलूँ, चाय बेड पे गिर गई थी। लेकिन अच्छा ये हुआ कि मेरे दोनों बेड पे मैट्रेस प्रोटेक्टर है, जिससे मेरे गद्दे जो है प्रोटेक्ट रहते हैं। तो वो चाय गद्दे तक गई नहीं, जबकि पूरा भरा हुआ चाय का कप विपिन का, मेरा नहीं गिरा ना, बच्चों से गिरा, विपिन से गिरा है, वो पूरा का पूरा गिर गया। तो फिर मशीन तो लगनी थी, वैसे भी लगनी थी, आज शाम में लगनी थी, बट चलो सुबह में लग गई। तो वो कपड़े धुले, फिर मैंने दोनों प्रोटेक्टर धो दिए। इस वाले बेड पे गिरी थी, तो दोनों बेड के मैट्रेस प्रोटेक्टर वॉश हुए हैं आज। और बहुत अच्छा रहता है, देखिए, मैट्रेस प्रोटेक्टर होना आपके बेड पे। ये लगता तो है वैसे ही कि भाई क्या ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है, लेकिन उसकी बहुत ज़रूरत होती है। भूल चूक से भी कभी कुछ गिर जाए, और बच्चे अगर छोटे हैं फिर तो आपके घर में होना ही चाहिए। शूशू वगैरह कर दें बच्चे, गद्दे सही सलामत रहते हैं। 1900 के करीब का आ जाता है। मेरा एक 900 का था और एक शायद 1000 कुछ का था, एक सिग्नेचर का है। मैं दिखा दूंगी आपको, अभी मैं बिछाऊंगी दोनों बेड पे, क्योंकि दोनों सूख चुके हैं, धूप निकली थी। अभी तो मौसम वैसा हो रहा है। तो चलिए चलती हूँ, मुँह धोती हूँ थोड़ा सा। अभी 6 भी नहीं बजे हैं और मैं बना रही हूँ, क्योंकि ठीक है जल्दी जल्दी, और फिर गुड्डू को भी भूख लग जाएगी। ट्यूशन से आके वो 6:30-7 तक बोल देती है। और तन्मय ने कुछ नहीं खाया है सुबह से, बहुत ही खा भी नहीं रहा है वो, तबीयत खराब के चक्कर में ना उसको कड़वा कड़वा सा वो हो रहा है। कड़ी चावल थे, भाभी ने भेजे थे, वैसे तो नुकसान देते हैं जुकाम में, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो शायद ये खाए। उसने वो भी नहीं खाए, छुए भी नहीं उसने, देखते ही वो बोल रहा है नहीं।
तो फिर शायद आलू के साथ रोटी खा लें, तो इस वजह से। एक तारीख से 3 बजे से जाना है। तो गुड्डू आ गई है ट्यूशन से। मैंने पूछा गुड्डू खाना बना दूँ, रोटी बना दूँ कि हाँ मम्मी बना लो। मुझे पता था हो रहा होगा भूख का। गुड्डू मंदिर के पर्दे हटा, इन्हें रोटी दे दूँ फिर जोत लगाऊंगी, क्योंकि अभी तो 6:15 हुए हैं। हाँ पानी, रोटी खाएगा ना तन में भी, आलू के साथ, आलू गोभी वाले आलू। फिर ठंडा तो नहीं दूंगी मैं, तन में का पता नहीं क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है, खा पी भी नहीं रहा है। कमजोर हो गई जब कुछ खाएगा पिएगा नहीं। नहीं मैं ताजा दूंगी, ठंडा नहीं दूंगी मैं। नहीं तन में तबीयत खराब है ना, तो उसमें ताजा पानी पीते हैं, ठंडा नहीं पीते हैं। तो रोटी बनाती हूँ, देती हूँ गुड्डू को, और कोशिश करूँगी कि तन में भी खा ले। थोड़ा लाड़ प्यार कुछ चीज़ों का उसको लालच दूंगी कि वो रोटी खा ले, क्योंकि माँ को होता ही है। देखिए उसने सुबह से भी नहीं खाया है और वो खा ही नहीं रहा है। एक आधी गिराई खा रहा है, वो भी ऐसे मुंह में चलाए जा रहा है, उसको नहीं खा पा रहा है। या तो उसका टेस्ट बिगड़ा हुआ है बुखार वगैरह के चक्कर में, या फिर शायद उसकी अभी भी तबीयत ठीक नहीं है अंदर से। और यहाँ पे देखिए फुली फुली रोटियाँ बन रही हैं। गुड्डू को ऐसी रोटियाँ पसंद है, वो खुश हो जाती है, हाँ मम्मी आपने मेरे वाली बनाई है। पूजा कर ली है, मंदिर में भी शुरू हो गई है आरती। और देखिए कितना अंधेरा हो गया है, जबकि अभी 6:30 मुझे नहीं लगता कि बजे होंगे, नहीं बजे, 6:30 बजने में भी टाइम है। और मैं ये ऐसे दिखाती हूँ, गुड्डू लगाती रहती है फ़ोटो। किसी का कमेंट आ रहा था, रश्मि तुम टाइम दिखाती हो उससे प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपनी फ़ोटो दिखाती हो। मैं अपनी फ़ोटो नहीं दिखाती हूँ, वो गुड्डू लगाती रहती है, जो उसको अच्छी लगती है वो लगा देती है उस पर। तो गर्मी हो रही है, देखो गर्मी लग रही है। और मुझे ना ये नोज़ पिन भी चेंज करना है, टेढ़ा हो गया है सारा। तन मैंने खाया ही नहीं, बकरी नहीं, बच्चे बोल रहे हैं। और अभी ना मैं किसों में बात कर रही थी अपनी एक सब्सक्राइबर से व्हाट्सएप पे। उनसे कई दिनों से बात हो रही है, लगातार तो नहीं हो रही है, बीच में एक दो दिन का गैप हो जाता है। जैसे सूट का वीडियो गया था, उस दिन तो टाइम ही नहीं होता है बात करने का, घर पे ही बात नहीं हो पाती है। तो उस दिन नहीं हुई थी, कल भी नहीं हुई थी, आज फिर उनके मैसेज तो उनका रोज़ आता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके मैसेज रोज़ाना ही आते हैं, तो जिनका जब मैं देखती हूँ रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। ऐसा नहीं हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं रश्मि तुम ऑनलाइन बैठी हो रिप्लाई नहीं कर रही हो, उस टाइम भी मैं रिप्लाई कर रही होती हूँ। बस फ़र्क ये है कि किसी और का कर रही होती हूँ। इतने लोगों की रिप्लाई करती हूँ, पता नहीं वो लोग क्यों नहीं कमेंट करते कि रश्मि हमारा रिप्लाई करती है। जिनकी नहीं करती हूँ वो आके शिकायत करते हैं, पर चलिए कोई बात नहीं, नहीं करती हूँ तो फिर वो नहीं ही बोलेंगे। लेकिन जिनका करती हूँ वो करती क्यों नहीं बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान है वो, लाइफ में उतार चढ़ाव चल रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जो हमें अंदर तक झकझोर देती है, हमें इंसान की परख करा देती है। तो ऐसे ही वो बता रही थी कि मैंने बहुत विश्वास किया और विश्वासघात हो गया। तो अपने करीबी को हम अपनी बहुत सारी कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा होता है ना, कोई इंसान हमारी लाइफ में आया, वो तो खैर उनके परिवार में से ही है, तो वो उनकी लाइफ में था ही, तो होता ही है कनेक्शन बढ़ते बढ़ते बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो हम अब दिल की बातें कर लेते हैं। तो उन्होंने अपनी फ्रेंड की तरह उनको माना और अपनी बहुत सारी उनको अपनी पर्सनल बातें बता दी, अपने मायके की, कुछ ससुराल मतलब ससुराल
में ही रहकर उन्होंने बातें बताई, वो भी ससुराल की बंदी है तो उन्होंने बता दी। वो अपने मन तन की, ससुराल की भी कुछ, सास वास की भी उन्होंने बता दी। उनको क्या हुआ, एक दिन जितनी भी उन्होंने उनको बताई उन्होंने वो कर दिया, जो कि गलत है। देखिए, कोई, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जो भी आपके मन में चल रहा है ना, उसको अपने मन में ही रखो। किसी पे इतना विश्वास मत करो कि आप अपने मन की सारी उगल दो उसके सामने। मैं भी ऐसी हूँ, जबकि मैं भी, जब मैं किसी से बहुत ज़्यादा टच हो जाती हूँ या फिर कोई मेरे बहुत ज़्यादा करीबी हो जाता है, फ्रेंड वगैरह जैसे, तो मैं उनको सब कुछ बता देती हूँ अपना, मैं उनसे कुछ नहीं छुपाती हूँ। लेकिन आज तक मेरे साथ तो खैर ये चीज़ नहीं हुई कि भाई किसी ने ये बोला, और मैंने इस हद तक किसी को मैं कोई बात बताती नहीं हूँ कि कल को वो मुझे धमकियाँ देने पे आए कि मैं तेरी ये बात बता दूंगा या वो बात बता दूंगी बता दूंगा क्या। तो इसीलिए ध्यान से रहना चाहिए। देखिए, हो जाती हैं गलतियाँ, नादानियाँ हो जाती हैं, लेकिन ना अपनी कुछ ऐसी बातें नहीं बतानी चाहिए। प्यार प्यार में हम बता देते हैं, लेकिन बाद में ना फिर ऐसे हो जाता है कई बार, सामने वाला आपकी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लेता है। तो आप अपनी कमज़ोरी हो या ताकत हो अपने पास रखिए, सुनिए सबकी, अपने दिल की उतनी ही सुनाइए जितनी सुना सकते हैं। लेकिन हो जाता है, देखिए, चलो कोई बात नहीं। तो अभी तो मैं बैठी हूँ थोड़ी देर, जोत वगैरह मेरी हो गई है। गुड्डू नहीं खाया है खाना, तन्मय ने खाया नहीं है, फिर से यही टेंशन हो गई मुझे तन्मय की। अब मैं बनाऊँ तो बनाऊँ क्या उसके लिए, दही उसको दे नहीं सकते, दही वो मांग रहा है, खांसी उसको बहुत हो रही है, टेंशन हो रही है। मेरा भी कुछ खाने पीने को दिल नहीं कर रहा उसको देख देख। खाना पीना सभी का हो चुका है, तन्मय ने भी खा लिया है। बेशक उसने एक रोटी खाई है, पर खा लिया उसने, ये सुकून मिल गया है कि चलो उसने कुछ तो खाया। और बहुत सारा उसको लालच देना पड़ा, गेम दूंगी, ये करूँगी, वो करूँगी, तब जाके उसने एक रोटी खाई है। माँ बाप ऐसे ही होते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, और वही बच्चे बड़े होकर एक दिन बोलते हैं तुमने किया ही क्या है, ये तो सभी करते हैं, कुछ अलग थोड़ी करा है, कुछ नया थोड़ी करा है। बच्चे तो ये सब नहीं करते हैं। जब बुढ़ापे में माँ बाप रोटी नहीं खाते हैं, उनको किसी तरीके का वो नहीं किया जाता है। सुनी है, देखिए, ये सारी बातें मैंने, और कुछ जगह देखी भी है मैंने। तो माँ बाप ही होते हैं वैसे जो निस्वार्थ प्यार करते हैं। बच्चे भी आपको वो प्यार नहीं कर पाते बड़े होके। तो चलो, ये तो प्रकृति का नियम है, करते आए हैं, हम भी कर रहे हैं, आप सब भी कर रहे हैं, जो जैसा है भाई क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये मैट्रेस प्रोटेक्टर है, इनको मैं गद्दों पे डाल दूँगी, बहुत अच्छे रहते हैं। ये वाला तो मेरा सिग्नेचर का है, ये जो इस वाले बेड पे है। वो दूसरे वाले का ब्रांड नहीं मुझे पता कौन सा है, और बहुत अच्छे रहते हैं। मुझे लगता है कि सबके पास होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। बाई चांस गलती से भी कुछ गिर गया ना, तो गद्दे तक नहीं जाएगा फिर। हमारा कोई देख लो, आज चाय का इतना बड़ा कप गिरा है, लेकिन गद्दे पे एक बूंद का निशान नहीं गया, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो बस मैंने ये वाले रूम में बिछा दिया है, पहले चादर वगैरह भी सेट कर दी है। ये तो खैर रोज़ का काम है सब कुछ सेट करना, और इसीलिए काम जो है मेरा अगले दिन में कम होता है हमेशा से, क्योंकि मैं रात में ही, शाम में ही सेट करके सोती हूँ सब कुछ। और अभी जो है इस वाले बेड की बारी है। तो इस वाले बेड पे ये वाला है जो इलास्टिक वाला है, उसमें इलास्टिक है, लेकिन इसमें चारों तरफ इस तरीके से है, गद्दे के नीचे करने वाली, चारों तरफ से, मतलब हर तरफ से। समझ नहीं पा रहे होंगे आप लोग, मैं समझा नहीं पा रही, मैं खुद कंफ्यूज हो गई। दिखा दूँगी मैं आप लोगों को, दिखाना होगा तो किसी दिन। पर अच्छा रहता है, मिल जाएगा ऑनलाइन, किसी भी ऐप से मंगा सकते हैं आप, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, और मिल जाएगा। तन्मय की दवाई ये है सामने, ये गोलियां भी है इसमें। तो इसे जुकाम, हाँ पहले से तो ठीक है, 2 दिन तो खैर रहना भी चाहिए। खांसी के लिए जल्दी बहादुर है ना, तो बहादुर है ये। उठ ही नहीं रहा था ये तो, अब तो फिर भी थोड़ा सा ठीक हुआ। वो देखो। क्या देखें, अब तो सो जाएगा जैसे तू दिन में लेने के बाद सोया। खांसी की दवाई में होता है ना। वेरी गुड। आगरा इसको धुलेगा, ढक्कन धुलेगा। रुको, तो अभी जो है देखते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं। 10 बज गए क्या? 9:30 भी नहीं बजे। कैसा हो रहा है आजकल ना, अंधेरा जल्दी हो जाता है यार। टाइम 9:30 बज रहे, मैंने कहा 10 बज गए। देखो, और ऐसे सुनसान हो रहा। चलो थोड़ा सा चक्कर लगाए। चलो दोनों बच्चों बैठो, पूरा घर समेट दिया है। इस टाइम अगर कोई मेरे घर में है ना, एकदम बढ़िया। मेरा समेटने का जो काम होता है ना, वो ज़्यादातर मेरा शाम को होता है। ये मोटर क्यों लेके आए? वही वाली है ये? अच्छा मम्मी, सेट कब होगी मम्मी? अंदर चलो बेटा, आप अंदर चलो। जा रहे हो? कहीं भी नहीं, यहाँ थोड़ा सा घूमूंगी। चलो आप अंदर चलो। नहीं अच्छा, अंदर चलो।
नो बैठो तुम चलो अंदर। कहीं दूर थोड़ी जा रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगाती हूँ। खाना पीना हो चुका है, थोड़ा सा घूमते हैं बाहर। ऐसे लग रहा है जैसे रात के 10-11 बज रहे हो, है ना। तारा निकल रखा है। यहाँ की लाइट भी ठीक हो गई अब तो चलो। ये कैसे ठीक हुई? ये बदलवाई वो आया था जो यहाँ वो है। अच्छा चलो ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। अब विपिन से मिल लो काफ़ी दिन बाद। कैसे हैं सब? बढ़िया है सब। 3-4 दिन बाद। अभी आपको सुबह या शाम में ही मिलेंगे। बहुत क्वारंटाइन रह गया मैं। बहुत ज़्यादा मेरी बदौलत। बहुत सारे तो नुकसान भी हुए मेरी बदौलत। कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। ये जो टाइम हमने साथ में बिताया ज़िंदगी भर याद रहेगा। ये टाइम ना तो कभी आया था ना कभी आएगा।